मॉर्निंग। कल यूएस मार्केट्स में से बड़े बड़े हाइलाइट्स क्या रहे? एम वापस से स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी, लेकिन उससे पहले जरा बता दूं कि ट्रंप साहब ने क्या कुछ कहा। आजकल हमारी शुरुआत ही उनके वक्तव्य से होती है। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने जितनी भी चिट्ठियां यहाँ पर नए बढ़े हुए टैरिफ को लेकर भेजी, चाहे हाल फिलहाल में मेक्सिको को या यूरोपियन यूनियन को या उससे पहले ब्राजील और साउथ अफ्रीका दूसरे देशों को, अब वो कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि डील भेजी जा चुकी है, चिट्ठियां भेजी जा चुकी हैं, अब कोई देश बात करना चाहे तो हम ओपन है, वी आर ओपन टू टॉक्स, ये उन्होंने कहा है। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर उन्होंने बोला है कि एक तरह से वार्निंग दी है कि 50 दिनों के अंदर सीज फायर की डेडलाइन है, सितंबर तक आपको यहां पर कर देना है सीज फायर, नहीं तो वो एक सेकेंडरी टैरिफ रूस पर लगाएंगे और जितने भी देश रूस से सामान इंपोर्ट करते हैं उन पर 100% की का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो ये उन्होंने धमकी दी है। ये दो बड़े डेवलपमेंट है जो होते नजर आए हैं। अब आते हैं अमेरिकी बाजारों पर। हरे निशान में बंद हुए। नैस्डैक वंस अगेन रिकॉर्ड ऊंचाई पर 55 अंक ऊपर बंद हुआ है। S&P दिन की ऊंचाई पर और पिछले हफ्ते के ऑल टाइम हाई के काफी करीब बंद हुआ है। दिन के निचले स्तर से डाउ जोन्स तकरीबन 225 अंक सुधर कर 88 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेटा है। अमेरिका में जो हाल फिलहाल में कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शन के आंकड़े आए हैं वो 113 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। और जो वहां के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट साहब, उन्होंने कहा है कि ड्यूटी कलेक्शन आगे उन्हें लगता है कि 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो ये जो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि टैरिफ को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसके बाद से जो ड्यूटी कलेक्शन है वो अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा बैंक्स के वहां पे भी कॉर्पोरेट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। तो जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो के नतीजे निकल कर आएंगे मंगलवार, यानी कि आज जून की सीपीआई का आंकड़ा निकल कर आएगा। डॉलर इंडेक्स छठे दिन मजबूत है, 98 के काफी करीब पहुंच चुका है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। सोने की बात करें, 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। चांदी में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, इसे हमने 1.5-2% तक फिसलते हुए देखा। कच्चा तेल भी 1.25 से 2% फिसला है और ब्रेंट क्रूड अब $69 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वंस अगेन इक्विटी मार्केट में हम देख रहे हैं अमेरिका में तो स्ट्रेंथ है। सोने चांदी में देखा जाए तो थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई। ओके, तो यानी जो तेजी दिख रही थी क्रूड में हो चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर में हो, वो सस्टेन नहीं कर पाई। एग्जैक्टली, और क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है उसका भी प्रेशर है। चलिए, शुक्रिया नेहा ये तमाम सारे संकेत बताने के लिए। लेकिन अब इन